झंडा भी गाड़ के भी अगर अपनी आज़ादी मांगे तो भी आज़ादी नहीं है। तो स्वतंत्र दिवस को कैसे माना? 15 अगस्त शहरों में बहुत धूम धड़ाके पूरा हरी भरा हरा का देखोगे नीला मतलब इतनी उत्साह के साथ मनाया जाता है, कितना धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हम आदिवासी के जंगल में रहने वाले आदिवासी के लिए वो झंडा भी गाड़ के भी अगर अपनी आज़ादी मांगे तो भी आज़ादी नहीं है। हम गुलाम हैं, हमारे पूरे बस्तर के जंगल में रहने वाले आदिवासी गुलाम है। तो स्वतंत्र दिवस को कैसे माना? क्या कभी किसी को देखा है दर्द की आह निकल जाने तक भी लड़ते रहना, सिर्फ आरोपों के बिना पर सालों अंधेरी कोठरी में बिता देना, यौन प्रताड़ना सहना, इन सब चीज़ों के बावजूद भी आखिर में जीत कर दिखाना कि हाँ, मेरी लड़ाई लंबी ज़रूर थी पर मेरा हौसला कभी कम नहीं हुआ। मैंने वो लड़ाई जीती जिसमें सब मुझे हराना चाहते थे। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम बात कर रहे हैं इसी स्वतंत्र भारत की एक ऐसी आदिवासी महिला सोनी सोरी की, जिन्हें 11 सालों तक जेल में ऐसे गुनाह के लिए बंद रखा गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। 2011 से पहले मैं एक सोनी सोरी थी जो टीचर के रूप में जानी जाती थी, और 2011 के बाद से आज जो सोनी सोरी है सामाजिक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है। अब ये था कि मतलब मैं एक टीचर थी, शिक्षिका रही हूँ दंतेवाड़ा जिला और हमारे जो कोकोंडा ब्लॉक नवीन संयुक्त आश्रम जबीली की अधीक्षिका रही हूँ। वहाँ बेहतरीन बच्चों के साथ उनको शिक्षा देती थी और बढ़िया उन बच्चों के बीच में मैं रहती थी। लेकिन अचानक मुझ पे और मेरे भतीजा लिंगाराम कोडप्पी के ऊपर ऐसा फर्जी केस लगाया गया जो SR से पैसा लेके मैं नक्सल को देना लेने का काम करती हूँ। एक समर्थक के रूप में मुझे एक फर्जी केस बना के 2011 में जेल में डाल दिया गया। जेल डालने के बाद बहुत बेरहमी से क्रूरता के साथ बेरहमी के साथ मुझ पे जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया और भतीजा के साथ भी ऐसे किया गया। ये सब करके मुझे जेल में डाल दिया गया और जेल में 2.5 साल रही। उसके बाद मैं जेल से बाहर निकली और मेरी लड़ाई जेल के अंदर से शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं जेल के अंदर गई वहाँ मैंने देखा हमारी महिला बहनों के साथ कितनी यातनाएं दिया गया है। जंगल में जो लकड़ी काटने गए उनके साथ बलात्कार हुआ, थाने में बलात्कार हुआ। कई महिलाएं ऐसे हैं कि 14 साल की महिला बहनों को देखने को मिला वहाँ जेल के अंदर पेट में थी। और कुछ महिलाओं का तो मैंने स्तन पे कटा हुआ देखा, क्रोच उनके मतलब करंट शॉट से पूरी क्रोच दिया गया था, उनकी निप्पल काटे गए थे। ये सारी चीज़ें मैं जेल में बहुत कुछ देखा। जेल से आने के बाद जिस तरह से आपने मीडिया के सामने बात रखी थी वो किसी से छुपा नहीं है, पर आपको क्या लगता है कि मीडिया ने सही कवरेज किया? आपको उतनी कवरेज मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी? मैं तो इस बात को मानती हूँ कि मीडिया ने काफ़ी अच्छा उस समय कवर किया, क्योंकि अगर मीडिया इस तरह से पूरे देश भर में हिंदुस्तान में इस बात को नहीं फैलाई होती शायद मैं बाहर उतना निकलने में मुश्किल हो जाती। लेकिन जेल से आने के बाद कुछ 1-2 साल तक भी मीडिया का अच्छा रहा। उसके बाद में देखने को मिलता है कि ऐसा खबर है और ऐसे आदिवासी, मेरी बात नहीं है, फिर हर जी आदिवासी हो, दलित हो, हर जगह ऐसे आम नागरिक के लिए अब इस तरह से मीडिया वो चीज़ नहीं कर रही है जैसा करना चाहिए। जंगलों में जिस दिन तिरंगा झंडा लहरा के भूस आंधी मतलब पेड़ पौधों में लहराते हुए जब झंडा लहरेगी तो उस दिन बोलेंगे हाँ भाई देश हमारा बस्तर भी आजाद है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।